समझते हैं सावल प्लस ईसीपी का क्या मतलब है। देखिए, सावल की जीरो ऑयल कुकिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए, जीरो ऑयल कुकिंग चाहिए ही चाहिए। उसके संग डाइट प्रोग्राम चाहिए, उसके संग डाइट प्रोग्राम मुझे पूरा चाहिए। और याद रखिएगा, अगर डाइट और पूरा जीरो ऑयल आप खा रहे हैं और डाइट में पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और एलोपैथी की दवाइयां ले रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका रिस्क पूरा खत्म हो रहा है। और उसके संग हम ये भी चाहते हैं कि एलोपैथिक दवाई के संग आप ब्लड थिनर हो गया, एंटी एंजाइनल दवाइयां वो भी ले लीजिए, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। प्लस आपको हम डिटॉक्सिफाई भी करना चाहते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये हो गया सावल, और उसके संग ईसीपी हो जाए तो सोने में सुहागा। तो ये हम लोग बोलते हैं हार्ट के पेशेंट को कहीं रिस्क छोड़ते ही नहीं है। अपने को ईसीबी भी करना है, लाइफस्टाइल भी करना है, एलोपैथी की दवाई भी लेनी है, डिटॉक्स भी करनी है। और उसके संग अगर आप चाहो होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, मुझे कोई पे परहेज नहीं है। इनफैक्ट हम एडवाइस करते हैं लोगों को कि बॉडी को काटे बिगर नॉन केमिकल वाले जो ट्रीटमेंट है वो बढ़िया होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे हार्ट पेशेंट को सबसे बड़ा ये रहता है कि डॉक्टर साहब आप चाह रहे हैं ऑपरेशन ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने ये भी देखा, मैं थोड़े साल पहले ईसीपी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूरे वर्ल्ड भर के लोग आए थे चाइना में, और मैं उस कॉन्फ्रेंस में था। और उस कॉन्फ्रेंस में एक स्लाइड मैं दिखाना चाहता हूं। वो स्लाइड आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना मांगता हूं। मैं बोलता हूं यूरोपियन सोसाइटी जो है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई 80% ईसीपी का फायदा होता है। अमेरिकन मोस्ट ऑफ द स्टडीज दिखा रहे हैं 90% लोगों को फायदा होता है। मैं बोलता हूं अगर इसके संग सावल को जोड़ दिया जाए, सावल ईसीपी, तो ये 100% फायदा करेगा, 99% फायदा करेगा। तो याद रखिएगा, इन तीनों को जोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जोड़ना हमें चाहिए। अब ये समझते हैं ईसीपी काम कैसे करता है, क्या करता है, ईसीपी करता क्या है। एक बात याद रखिएगा, मदर नेचर बोल दीजिए, नेचर बोल दीजिए, क्रिएटर बोल दीजिए, भगवान, अल्लाह, गॉड मान लीजिए, जिन्होंने भी हमारे बॉडी को बनाया है वो सबसे बड़ा इंजीनियर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंजीनियर है। और जो मशीन है वो भी वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है। इससे बढ़िया मशीन नेचर में हो ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए, नेचर के हजारों क्रिएशंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ह्यूमन बॉडी। हम लोग बोलते हैं बॉडी को छेड़खानी मत करो। देखिए, छेड़खानी का मतलब समझाऊं मैं आपको। एक पेड़ को आप फूल को तोड़ लीजिए और फिर जोड़ के दिखाइए आप हमको। एक पत्ता तोड़ लीजिए पेड़ से, उसको वापस जोड़ के दिखाइए। नेचर को हम जोड़ ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉडी को काटो मत। एक अनार के सारे दाने को देखिए, कितने तरह से, कितने अच्छी तरीके से सारे को पैक किया, इतने तरह तरह के दाने, कहीं कोई जगह खाली नहीं है, हर दाना साबुत है। अब अनार को खोल देता हूं और आप वापस जोड़ के दिखाइए, आप जोड़ ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा, हमारे बॉडी को जितनी कम छेड़खानी करो उतना बढ़िया। तो हम लोग बोलते हैं बिना छेड़खानी के अगर ट्रीटमेंट होता है वो सबसे अच्छा होता है। अब उस मशीन में कितनी बढ़िया चीज दी है, आप सोच के देखिए। ये मशीन में अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी है, हमारे बॉडी को अपने आप रिपेयर करने का कैपेसिटी दिया गया कि भाई थोड़ी बहुत डैमेज हो जाए, स्किन में स्क्रैच हो जाए तो अपने आप हील कर लेना, हड्डी टूट जाए प्लास्टर कर देगा तो अपने आप जोड़ लेना। ये सब बॉडी के पास एक टेक्नोलॉजी है। प्लस बॉडी में रिजर्व दिया गया है। हमारे हार्ट के ट्यूब में जरूरत है 20 से 30% और सप्लाई दिया गया 100%, 70% एक्स्ट्रा है। अब आप बोलते हो 70 भी ब्लॉक कर दिया, चलिए हमने कोशिश बहुत गलत तरीके से किया और 70 भी ब्लॉक हो गई। अब तो पता चला हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेटअप पड़ी है ट्यूब। देखिए, हमारे, आपको मालूम है, हमारी एक किडनी हम डोनेट कर दें, किडनी एक्स्ट्रा है हमारे पास। हमारे पास हर चीज डुप्लीकेट में दिया हुआ, आंख डुप्लीकेट में, कान डुप्लीकेट में, हाथ डुप्लीकेट में, पैर डुप्लीकेट में, तो डुप्लीकेट में हर चीज है। लीवर में 1/8 काम करता है तो हमारा काम बन जाता है। इतनी रिजर्व हमारे हार्ट, हमारे पूरे बॉडी को दे के रखा है। हीमोग्लोबिन एक आदमी का 15 होता है, 8 में भी चल जाता है वो। तो ये समझ लीजिए हमारे पास रिजर्व ही रिजर्व है। वैसे ही हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है, इनका नाम है कैपिलरीज कोलैटरल्स, एक्स्ट्रा ट्यूब्स है और वो बंद पड़ा हुआ है। आपको मालूम है पावर बैकअप होता है कंप्यूटर में, क्या होता है भाई बैकअप, जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाए, बिजली चली जाए तो पावर बैकअप चल जाएगा। तो वैसे ही हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है, इनके नाम है कैपिलरीज कोलैटरल्स। और ये एक दो नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों में है ये ट्यूब्स। और ये ट्यूब बंद पड़ी है, इनको जगा सकते हो आप, इनको खोल सकते हो। कुछ लोग खोलते हैं और वो है स्पोर्ट्समैन।
स्पोर्ट्समैन जब भागता है तो उनके सारे ट्यूब एक्स्ट्रा वाले खुल जाते हैं। आप देखिए स्पोर्ट्समैन को 1 घंटा भागने दीजिए, भाग लेगा, और आप भाग के देखिए, कोई नॉर्मल आदमी भाग के देखिए नहीं भाग पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा ट्यूब्स बंद है। और अगर वो हर दिन दौड़ने लगे, धीरे धीरे वो सारे ट्यूब्स खुल जाएंगे और उनके हार्ट में हजारों नई ट्यूब आ जाएगा। तो ये जो हजारों नई ट्यूब है, इनको हम खोलते हैं। हार्ट के पेशेंट को हम दौड़ा भी नहीं सकते स्पोर्ट्समैन की तरह, तो उनको हम लोग बोलते हैं आप लेट जाओ, दौड़ने वाला काम मशीन कर देगा। तो ये मशीन कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये समझ लीजिए, इनको हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्समैन्स ट्यूब। ये एक्स्ट्रा ट्यूब्स है हार्ट में, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स को भी थोड़ा मन में डाउट है कितना है क्या है, पर ये कैपिलरीज जो है इनको हम लोग ओपन कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी है। हार्ट के पास बहुत जबरदस्त रिजर्व है, और वो हम लोग एक्स्ट्रा ट्यूब हमारे पास पड़ी है, तो क्यों ना उसको हम लोग यूज करें, क्यों नहीं हम लोग यूज करेंगे, यूज करना ही चाहिए। तो एनीवे, मैं आगे चलता हूं। अब ये सोचते हैं ये ट्रीटमेंट का करना क्या होता है, इसमें होता क्या है। तो एक बार मशीन को देखते हैं और ये मशीन में क्या काम होता है वो भी देखते हैं। मशीन को दिखाते हैं एक बार। आप देखिए ये मशीन एक और दूसरे कंपनी की मशीन है। ये एक मशीन है, यहाँ पे बेड है और ऐसे जैकेट्स है, 6 जैकेट्स हैं, और ये एक कंप्यूटर है इसमें। और इनको हम लोग जोड़ते हैं कैसे, वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, उस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि करना क्या है, क्या करने से ये मशीन को हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। बहुत सरल है, ये मशीन में कैसे चलाया जाता है ये आपको मैं दिखाता हूं। ये पेशेंट को देखिए, हम लोग अभी मशीन में लिटा दिए और इनके पैरों में जैकेट लगाया गया है। ये पैरों में जैकेट लगाई गई है। चलिए एक बार ये मशीन को आपने समझ लिया, मशीन की टेक्नोलॉजी में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ये मशीन काम कैसे करती है, ये मशीन को एक बार फिर से दिखाता हूं मैं। एक बार मशीन को देखिए काम कैसे करती है। ये देखिए ये ईसीजी लगी हुई है यहाँ पे, और ये जैकेट्स लग गई है। अब मशीन जैसे ही स्टार्ट होगा तो क्या होने वाला वो समझिए। ये हार्ट है, ये हार्ट जब पंप करता है इसको बोलता है सिस्टोल। तो क्या होता है, यहां से ब्लड निकल के आपको दिख रहा है एरो नीचे जा रहा है और पूरे पैरों को ब्लड भर देता है, और उस वक्त जैकेट ढीला हो जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टोल। ये करीब 1/3 सेकेंड के लिए होता है, 300 मिली सेकेंड के लिए। और जैसे ही मशीन ये देख लेता है, ईसीजी लगी होती है पेशेंट की कंप्यूटर में, कंप्यूटर मशीन को बता देता है कि देखो अब हार्ट ने पंप कर दिया, सिस्टोल इज कंप्लीट। और इमीडिएटली ये जैकेट स्क्वीज करना चालू करता है। पहले ये करता है, फिर ये करता है, पहले नीचे वाली करती है, उसके बाद वाली करती है, उसके बाद, और सारा ब्लड को स्क्वीज करके हार्ट की तरफ धकेल दिया जाता है। तो मतलब हर बीट में ये होने वाला है। एक बार हार्ट पंप करेगा तब जैकेट ढीला हो जाएगा, और जब हार्ट वापस ब्लड को खींचेगा तो जैकेट पंप करके उस ब्लड की स्पीड को बढ़ा देगा। आपको मैं अगर और अच्छा सा एग्जांपल समझाऊं तो एक झूला समझ लीजिए। झूला पीछे से धक्का होके आपके तरफ आया, आपने कुछ नहीं किया, रोका नहीं उसको, जब वो लौट के जा रहा था तो पीछे से धक्का मारा, तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। और आपको मैं बताऊं, डायस्ट्रोल जो होता है उस वक्त हार्ट को ब्लड मिलता है। हार्ट जब पंप करता है पूरे बॉडी को ब्लड मिलता है, और जब हार्ट पंप नहीं करता है उस वक्त हार्ट को ब्लड मिलता है, क्योंकि हार्ट उस वक्त रिलैक्स होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है तो उसके अंदर ब्लड जा ही नहीं पाता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तब उसको ब्लड मिलता है डायस्ट्रोल के वक्त, और उस वक्त पैर से सारी ब्लड आई और हार्ट के सारे ट्यूब्स को खोल दिया। और ये कितने बार होगा आप सोच सकते हैं। 1 मिनट में अगर हार्ट 72 बार कर रहा है तो मशीन भी 72 टाइम्स करेगा। और अगर 1 घंटा तक चलेगा तो 72 इंटू 60 करीब 4200-4300 बार होगा। और हम लोग करीब 40 घंटा इसको कराते हैं, 35 से 40 घंटा होता है। हम बोलते हैं 40 इज द बेस्ट। तो 40 आवर्स के लिए उनको स्क्वीज करवाते हैं। करीब 1.25 लाख टाइम हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है मालूम है आपको? मैं रिजल्ट दिखाना चाहता हूं, उसके 35 दिन बाद क्या होने वाला है। वो पिक्चर आप देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। ये 3 ट्यूब थे पहले, ट्रीटमेंट के पहले, और ये ट्रीटमेंट के बाद आपको दिख रहा है सारे ट्यूब्स खुल गए, हजारों नए छोटे छोटे ट्यूब खुल गए। अब अगर बड़े बड़े ट्यूब में ब्लॉक भी हो तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है स्पोर्ट्समैन को हार्ट अटैक होता है, उसको तकलीफ नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके सारे कोलैटरल्स खुले होते हैं। तो ये कोलैटरल्स, कैपिलरीज, इनको हम लोग खोल देते हैं। 35 से 40 दिन का इलाज होता है। मैं एक कलर पिक्चर इसी का भी दिखाता हूं। ये दिख रहा है आपको, ये तो 3 मोटे वाले ट्यूब है और इनके हजारों छोटे छोटे ट्यूब है, और इनको हम खोल देते हैं तो हमारा नेचुरल बाईपास हो गया और ऑपरेशन करने की कोई